साल भर भी नहीं बीते कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेता पूरे राज्य में मंच से विकास की बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंच से हर गरीब बुजुर्ग को भरोसा दिला रहे थे कि उनका बेटा दिल्ली में बैठा है। मां छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। इन बातों और दावों को सुनकर तो न केवल भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसे बिहार वालों को यही लग रहा था कि उनके अपने बिहार में ऑल इज वेल है। लेकिन सुशासन बाबू गरीबों के मसीहा जैसे उपमा से नवाजे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो विकास के किसी भी किस्म के भ्रम और दावे को चकनाचूर करने के लिए काफी है। जिले करायपर सुराय प्रखंड में बुजुर्ग महिला कौशल्या देवी और उनकी पोती को एक घर तक नसीब नहीं है। आलम यह है कि शरीर को झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए दादी और पोती एक सार्वजनिक शौचालय में दिन गुजार रही हैं। हैरत की बात तो यह है कि शौचालय में सिसकते हुए कौशल्या देवी की ये तस्वीर उस नालंदा जिले की है जहां से नीतीश सरकार की लगभग तमाम योजनाओं का श्री गणेश होता है। नालंदा की विकास गाथा को पूरे राज्य के सामने मॉडल के रूप में पेश किया जाता रहा है। सीएम नीतीश ने कल्याण बिघा वाले पुश्तैनी घर में बिजली का कनेक्शन इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि उनका कहना है कि जब बिहार का हर घर रोशन होगा तब उनके घर में बिजली आएगी। यहाँ सवाल ये उठता है कि सीएम की कही इस बात को नालंदा जिले के अफसरों और हुक्मरानों ने गंभीरता से लिया ही नहीं, तभी तो उन्हें अब तक कौशल्या देवी की अंधेर जिंदगी नजर नहीं आई। बगल के गांव में रहते हैं एमएलए पर बुजुर्ग को घर नहीं। नालंदा जिले मकरौता पंचायत के गांव दिरीपर वार्ड नंबर 3 में कौशल्या देवी और उनकी पोती सार्वजनिक शौचालय में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। गौर करने वाली बात तो यह है कि दिरीपर के बगल का गांव मौजूदा विधायक कृष्ण मुरारी शरण का है। कौशल्या देवी का इस दुनिया में कोई देख रेख करने वाला नहीं है और न ही उसे किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ मिल रहा है। 10 साल की पोती के सिर से माता पिता का साया पहले ही उठ चुका है। लाचार दोनों दादी पोती अपने गांव में घर घर खाना मांगकर जीवन यापन करने को मजबूर है। कौशल्या देवी और उनकी पोती सपना कुमारी ने बताया, परिवार के कमाऊ सदस्य के नहीं रहने के कारण मजबूरन भीख मांगकर किसी तरह से तो जिंदगी कट रही है, पर धूप और पानी से बचने के लिए दोनों शौचालय में रहकर जीवन यापन कर रही है और इसे ही अपना आशियाना बना लिया है। पर दुखद बात तो यह है कि आशियाना तो छोड़िए, दादी पोती को किसी किस्म की सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया है ताकि कम से कम वो अपना पेट तो पाल सके। पूछने पर कौशल्या देवी ने बताया, उनका पोता बेटा बहुत दुनिया छोड़ चुके हैं, उनको अब कोई देखने वाला नहीं है। किसी मुखिया, सरपंच या विधायक ने आज तक उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं दिलाया। इधर उधर से भीख मांगकर किसी तरह काम चला लेती हैं और इसी शौचालय में रहकर गुजर बसर करती हैं। पूर्व मुखिया रवीश कुमार ने बताया कि साल 2017 में आवास योजना में कौशल्या देवी का नाम आवास योजना में आया था। तत्कालीन आवास पर्यवेक्षक ने आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में कौशल्या देवी से नकदी की डिमांड की थी। गरीब होने के चलते कौशल्या देवी पैसे नहीं दे पाई, इसलिए शुद्धिकरण के बहाने इनका नाम काट दिया गया। इनके घर में कोई पुरुष नहीं है। कौशल्या देवी 75 वर्ष की है और उनकी पोती करीब 8 साल की। पूर्व मुखिया ने कहा कि कौशल्या देवी की बात प्रखंड में कई बार उठाया जा चुका है। अधिकारी प्रेमराज मीनू श्रीवास्तव समेत 3 वीडियो आ चुके हैं, उनसे कई बार इनकी बात रखी जा चुकी है, लेकिन बिना नकदी दिए किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी। ऐसे में तो हम यही कहेंगे कि दादी पोती की जिंदगी राम भरोसे है और सरकार है तो लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी रोटी सेक ही रही है। क्या फर्क पड़ता है?
जनता किस दशा में जिंदगी काट रही है, उन्हें तो बस अपने मतलब से मतलब है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शॉ की रिपोर्ट।